चलिए आपको सीधा राजधानी जयपुर के हीरक जयंती समारोह में लेकर चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित कर रहे हैं कि उस 75 साल की साधना का प्रतिसाद करने के लिए आज देश के कोने कोने से और राजस्थान की सुदूर गांव ढाणी से हम सब लोग यहां श्री क्षत्रिय संघ के हीरक जयंती समारोह में उपस्थित हुए। मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल का कालखंड बहुत बड़ा समय है। जो हमारी सनातन मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के अनुसार 75 साल के इस कालखंड में व्यक्ति के जीवन के 3 चरण पूरे हो जाते। लेकिन एक संगठन के जीवन में 75 साल का कालखंड महत्वपूर्ण निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में उसकी जितनी विशालता है वो निश्चित रूप से। और एक ऐसा संगठन जो समाज में निरंतर चलते प्रवाह के समाज में संस्कार निर्माण के लिए काम कर रहा हो। निरंतर गंगा में जिस तरह से जल का प्रवाह हो रहा है, उस प्रवाह को स्थिरता जो दिखाई देती है, उस स्थिरता के साथ में खड़े होकर के जो संगठन समाज के निर्माण के लिए काम कर रहा हो, उसके जीवन में, इस प्रतिपल परिवर्तनशील समाज के जीवन में ऐसे संगठन के लिए 75 साल का कालखंड बहुत लंबा कालखंड नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी समाज में संस्कारों का निर्माण और समाज चरित्र को बनाए रखने के इस चुनौतीपूर्ण कार्य को और धारा के विपरीत तैरने के समान कठिन इस कार्य को 5000 वर्षों के क्षरण के इस प्रवाह के विपरीत समाज में चरित्र निर्माण के इस प्रवाह को, समाज में संस्कारों के पुनर्स्थापन, जिस तरह से पिछले इतने वर्षों में समाज के जीवन में परिवर्तन लाने का जो काम किया है, आज हम सब एकत्रित आए। मित्रों, संस्कार संस्कृति से निकला शब्द है और संस्कृति भूषण भूत है इति संस्कृति। ऐसा कहा गया है कि हमारे पूर्वजों के वे गुण जो हमें आज भी प्रेरणा देते हैं, वे गुण हमारे संस्कार हैं। ऐसे सारे गुणों का जो पिछले इतने वर्षों की विपरीत अवस्थाओं के कारण से कहीं ना कहीं मलिन हुए, उन सारे गुण, चाहे त्याग, बलिदान, दायित्व बोध, पर दुख कातरता, तेज, शौर्य, धैर्य, संघर्ष प्रियता, धर्म, इन सब के साथ में सबके प्रति ईश्वरीय भाव, ये सब जो गुण हमारे पूर्वजों के आभूषण थे, इन्हीं गुणों ने उन्हें कालजयी और अमर बनाया। आज जिन लोगों का नाम लेकर के, जिन लोगों के स्मरण मात्र से न केवल हम लोग, अभी तो पूरा देश, और देश ही नहीं विश्व भर के लोग जिसने वाले ऐसे कालजयी चरित्रों का स्मरण करके रोमांचित होते हैं, उन गुणों को वापस हम अपने समाज में, समाज के लोगों में किस तरह से प्रतिस्थापित कर सकें, इसके लिए क्षत्रिय संघ काम कर रहा है। मित्रों, आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि ये जो गुण समाज, जो व्यक्ति के गुण हैं, वो गुणसूत्रों के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियां उन माता पिता द्वारा अर्जित संस्कारों को कहीं न कहीं उन सारे संस्कारों को वापस अनुकूल वातावरण दे करके वापस पुनर्स्थापित कर, पुनर्जागृत करने की साधना में रहते। मित्रों, उपयुक्त श्री कृष्ण, विश्वामित्र, शिवी, हर्ष,